without wasting time, let's start practice session of these MCQ questions. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। If an imperfectly competitive firm is producing a level of output where marginal cost is equal to marginal revenue, means MC is equals to MR, and marginal revenue जो है it is below the average variable cost. Okay, marginal revenue is below average variable cost and the price is equal to average total cost. Then the firm is imperfectly competitive firm में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, मिनिमाइजिंग शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट है, या ब्रेक इवन है? सो वी विल गो विद here minimizing the short run average total cost. They are minimizing it. How? Price को उसके equal रख दिया है, तो that's why we will go with here option C. Next, product variation refers to, एक प्रोडक्ट में वेरिएशन, डिफ्रेंसिएशन, चेंजेस क्यों लाए जाते हैं? ताकि एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फर्म टू इंक्रीज डिमांड, उसकी डिमांड बढ़े, या फिर द प्रॉब्लम विद क्वालिटी कंट्रोल दैट टेंड्स टू डिक्रीज द डिमांड, और an activity undertaken by a firm to make demand more price elastic? No, just to increase the demand. जितनी changes आएंगे लोग उतना ही उस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे. So we will go with option 1. Then which of the following is a criticism of theory of monopolistic competition? की ये एक criticism है. So if we read all the points basically in detail, we will see all points are best criticizedly done for this theory. Okay, सारे points criticism के हैं. Next, which of the following industry is most likely to be monopolistically competitive? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है? इनमें से मोनोपोलिस्टिक एंटरप्राइज है, वी कैन से दैट. सो हेयर ऑटोमोबाइल, स्टील, कार रिपेयर, इट्स कार रिपेयर इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिकली है. ये चेंज हमने देखा बहुत सारी कार रिपेयर शॉप होती हैं. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? किस में मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है प्राइस अमंग दीज? सो इफ यू सी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू, आपने देखा हो, इट इज AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a change in the supply of commodity along with same supply curve may occur due to, supply curve same है but उसमें changes हो रहे हैं. This is your supply curve. ओके, बेसिकली सेम सप्लाई कर्व पे हो, बस यहाँ पर पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं. तो ये क्या रीजन हो सकता है? चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यस, प्राइस की वजह से चेंज हो सकता है, सप्लाई कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है. सो ऑप्शन ए इज बेस्ट डिस्क्राइब हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 90th, एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. एक्सपैंड होना सप्लाई का, तो ये दिस इज सप्लाई एंड नाउ हेयर ये एक्सपेंशन हुई है. ऐसा क्यों हो रहा है शिफ्ट? दिस इज ड्यू टू बेसिकली लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट एन इंक्रीज्ड प्राइस. आई थिंक इट्स नॉट, इट्स इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन मीन्स इन द सेम कर्व. यस, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आई वॉज रॉन्ग. दिस इज द सप्लाई कर्व और इसी में ही जब चेंजेस होते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन. दिस इज ड्यू टू प्राइस इंक्रीज. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, इफ द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक है, सप्लाई कर्व मीन्स परफेक्ट, नो चेंज. द सप्लाई कर्व क्या होगी अगर इन इलास्टिक है? तो इट विल बी वर्टिकल, राइट? ऐसे हो जाती है वर्टिकल. देन व्हाट कॉजेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी इन द सप्लाइड ऑफ गुड्स Y बट नॉट इन द सप्लाई ऑफ गुड Y? Increase in the quantity and not in supply. So basically it's an increase in the price of Y. Y के price change हुए हैं इसलिए वो increase हुई है, expand हुई है. If the price of good changes,
रीड इट केयरफुली. एक प्राइस, गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं, बट एवरीथिंग एल्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई प्लान सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट. Other things are remaining same. So this shows that movement along the supply curve is there. Price change हो रहा है, बाकी सब चीजें remain same, तो there is a movement. Which of the following will shift? अब देखिए आया shift का question. Supply curve shift हो रहा है ना, for goods x leftwards की तरफ. ये supply curve है, leftward means above. तो ये क्यों हुआ है shift? Why this is so? This is because an increase in the cost of machinery to produce x. पर्टिकुलरली कॉस्ट ज़्यादा थी, इसलिए सप्लाई कम कर दी गई है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशंस द प्राइसिंग अबव द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस इज यूज्ड एज मोर कॉमन प्रैक्टिस. यहाँ पर मीन्स कैसी मार्केट सिचुएशन में जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा दिया जाता है. मीन्स आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा क्लेम कर रहे हो, मांग रहे हो. कैसी मार्केट्स में? ऐसी मार्केट जहाँ पर सेलर्स जो हैं दे रिलाई ऑन कस्टमर्स हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रेस्टिजियस कमोडिटीज़. राइट, यहाँ पर सेलर्स को ये पता है कि हम जितना महंगा प्रोडक्ट देंगे यहाँ के कस्टमर्स उतने हाईली उस पर एक्सपेंड करेंगे. एन इंक्रीज इन डिमांड कंबाइंड विद नो चेंजेस इन द सप्लाई कर्व. मीन्स सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? इफ वी रीड ऑल द पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज द इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाएगा. सपोज दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई. सिर्फ डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ था अब वो E2 हो जाएगा. मीन्स ये इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा है. देन एन अनयूजुअली वार्म विंटर विल. ओके, अनयूजुअली मीन्स ज़्यादातर वार्म विंटर्स जो हैं वो क्या करती हैं? शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ ग्लव्स लेफ्टवर्ड्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग केयरफुली. शिफ्ट द डिमांड कर्व ऑफ ग्लव्स लेफ्टवर्ड्स. लेफ्टवर्ड्स मीन्स देखो क्या है, अनयूजुअली वार्म विंटर है. विंटर्स जो है वो वार्म हो गई हैं, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है. तो जो डिमांड कर्व था वो राइट की तरफ जाएगा कि लेफ्ट की तरफ? मीन्स ग्लव्स की डिमांड घट जाएगी. शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू लेफ्टवर्ड्स. ओके, बिकॉज ऑलरेडी विंटर्स जो है वो वार्म है. वी विल गो विद ऑप्शन सी हेयर. नेक्स्ट, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कॉजेज प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर ऑफ गुड्स. जितना प्राइस बढ़ेगा सप्लाई आप करोगे, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए. तो ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है? विच स्टेटमेंट, विच पर्टिकुलर लॉ इट सप्लाई? द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है, मोर द प्राइस राइजेस मोर देयर इज सप्लाई. Basically these were the few questions. Now we will do certain miscellaneous questions where there are certain chances कि वो आपके UGC NET exam में ज़रूर आ सकते हैं. The first question in front of you, profit is denoted with which of the following symbols? So basically it is denoted with pi. Okay, pi से हम इसको show करते हैं profit को. Then next we have this is. Okay, when the output increases in same proportion as increase in input, तो यहाँ पर हमारा क्या particular we can say law चलता है? So this is constant returns to scale. A. Next, the cost that depend on the output in the short run are. आउटपुट पर जो डिपेंड करती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है आउटपुट पर. तो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन मेनली स्टडीज. अगर आपने ये पढ़ा हो तो वो क्या स्टडी करता है? कॉप डॉगलस का कैपिटल एंड लेबर थ्योरी. राइट, देन अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट द ग्रेट डिप्रेशन इन यूएस वाज लार्जली रिजल्टेड ड्यू टू. क्यों इतना डिप्रेशन आया था यूएस में? वाज ड्यू टू एक्सेसिव इंपोर्ट इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए वहाँ पर डिप्रेशन था. देन द स्टडी ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक्स इज. इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? Monetary policy, fiscal policy, business cycles or none? It's business cycles. There in business cycle क्या होता है? ऐसा होता है ना, there is first of all आप grow करना start करते हो, फिर आप एक high stage पे जाते हो, फिर आप fall करते हो, फिर एक basically downfall ही आ जाता है. So this is business cycle. Next question, when the firm has an incentive to exit a competitive market, को एग्जिट करना है, एक फर्म के पास ये चांस है, तो एग्जिट जो होएगा वो दैट विल डिक्रीज नंबर ऑफ गुड्स सप्लाइड इन द मार्केट. ऑब्वियसली जब एक फर्म मार्केट से निकल जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस. ये थ्योरी किसने दी थी? थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस. सो दिस थ्योरी वॉज बेसिकली गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन. ओके, एंड इफ वी लुक इन द अबव क्वेश्चन, सो देखिए यहाँ पर क्या है, डिक्रीज भी हो जाएगा. मैंने और बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं एक्चुअली. ड्राइव डाउन मार्केट फोर्सेस, यस. ड्राइव डाउन द प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सी तो करेक्ट ही है, बी ए भी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव.
right? Then next, under perfect competition a firm will be in equilibrium when उसके average cost क्या हो, average cost should be at minimum, means जितनी कम average cost होगी perfect competition में equilibrium वहीं पर ही मिलेगा. That's so true. Then next question, for the following statements assertions हमें given है, reason given है. assertion पढ़ते हैं क्या कह रही है. price reduction normally leads to an increase in the demand. price घटता है तो demand बढ़ती है, ये हमें पता है. reason क्यों. price reduction leads to the entry of new buyer, नए बायर्स आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट में. सो ये स्टेटमेंट क्या है, बोथ एंड आर करेक्ट, बट आर जो है दैट नॉट गिव फुल एक्सप्लेनेशन. ऐसा ये परफेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, कुछ हद तक एक्सप्लेन कर रही है बट नॉट फुली. देन नेक्स्ट, गुड्स ए एंड बी जो है दे आर सब्सटीट्यूट्स इन प्रोडक्शन, आइदर गुड ए और गुड बी. देन ए और बी क्या हुए, गुड्स ए एंड बी आर सब्सटीट्यूट्स इन प्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन में या तो ए को प्रोड्यूस किया जाएगा या बी को प्रोड्यूस किया जाएगा. सो दे आर सब्सटीट्यूट्स इन प्रोडक्शन ऑल्सो. देन गुड्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल वी से. द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए डिक्रीजेज, राइट. जो ए, सपोज कीजिए ए को हम कार मान के चलते हैं, बी जो है वो पेट्रोल है, एक दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कार को बनाने के जो रिसोर्सेज हैं वो अब सस्ते हो गए हैं. ओके, द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नाउ डिक्रीजेज. तो अब क्या होगा, कार भी सस्ती हो जाएंगी. कार सस्ती हो जाएंगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ बी विल राइज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए विल फॉल, राइट. बी उतना ही बढ़ जाएगा. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल एंड पॉसिबल इफ द टू मार्केट्स आर. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, जब डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, मीन्स चेंजेस जो हो डिमांड के वो ज़्यादा हो. इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू बी हायर इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक गोल्ड है, गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करते हो, अभी से ही गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हो, राइट. तो इसका मतलब क्या है, यू विल स्टार्ट स्टॉक पाइलिंग विल हैपन व्हेन द प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल. अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं, ड्यूरेबल नेचर के हैं, तो आप उनको अभी से ही खरीदना, उनके स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर देते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म लर्न्स दैट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर्स उसकी 3.5 है. सो व्हाट इज द करेक्ट एक्शन फॉर द फर्म टू टेक टू रेज इट्स टोटल रेवेन्यू. क्या करना चाहिए एक फर्म को, रेजेज द प्राइस या फिर लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड्स इज इलास्टिक. यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव में है तो ज़्यादा चेंज है, इसलिए प्राइस कम कर दो ताकि लोग ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदें. नेक्स्ट, एक मोनोपोलिस्ट है, मीन्स सिंगल सेलर है, डिस्कवर कि उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0.5 है, मीन्स ज़रा सी ही बढ़ी हुई है. टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हाट शुड दैट, उसको क्या करना चाहिए, ही शुड इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि डिमांड यहाँ पर हमें इन इलास्टिक दिख रही है, राइट. 1 से कम है, सो इट इन इलास्टिक. देन नेक्स्ट, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू प्रोडक्ट्स जो है वो नेगेटिव में है, क्रॉस इलास्टिसिटी, and what does this indicate about the relationship between these products. क्या relationship है, that it shows product A और B जो है वो complement है, already बोल दिया गया है cross elasticity, and the company should consider decreasing the price of one product or and increase the demand for other. एक का प्राइस घटेगा तभी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, राइट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार पेट्रोल का यही तो एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी जस्ट आपको. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग इज रेयरली परफेक्ट, ट्रू बात है. द अंडरलाइन कैजुअल सिस्टम विल रिमेन सेम इन फ्यूचर, येस. तभी आप फोरकास्ट करो अगर सिस्टम आगे भी सेम रहे. फोरकास्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम इज एक्यूरेट देन एन इंडिविजुअल आइटम, दैट्स ट्रू. शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, इट्स फॉल्स. जबकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कम एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट रेंज, तो ये आपका ऑपोजिट गिवन, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. Next question for you is the tangible goods for which a consumer wants to compare quality, price and perhaps style in several stores before making a purchase are called. ऐसे goods जिनके लिए आप पूरा उसको मार्केट में छानबीन कर लेते हो, क्वालिटी चेक करते हो हर प्रोडक्ट की, जाके प्राइस पूछते हो कहाँ पर क्या है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसोल्ड. दीज गुड्स आर नोन एज शॉपिंग गुड्स, मीन्स आप उन गुड्स के बारे में पहले हर जगह से जानना चाह रहे हो. शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशंस रिलेटेड टू द कैलेंडर और टाइम ऑफ द डे इज नोन एज. शॉर्ट टर्म वेरिएशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड, सीजनैलिटी, सीजन के हिसाब से आ रहे हैं, राइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशंस जनरेटेड फोरकास्ट ऑफन नॉट टू डू विद.
ऑपरेशन से जो फोरकास्ट किए जाते हैं दैट आर नॉट टू डू विद इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स, नहीं, इसमें तो होते हैं यूज़, रिसोर्सेज में भी यूज़ होते हैं, टाइम में भी यूज़ होते हैं, सेल से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑड वन आउट इज हेयर सेल. The next question, the law of diminishing returns can apply to a business only when, क्या law of diminishing returns कब use हो सकता है? Only when at least one factor of production जो है वो fixed हो, rest सब वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ना एक तो फिक्स्ड होना चाहिए, तभी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव अ क्वेश्चन, एक बिजनेस जो है वो करेंटली 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं पर मंथ एंड दे प्लान टू रिड्यूस द रिटेल प्राइस फ्रॉम 1 से 0.90 पर लाना चाह रहे हैं, मीन्स 10 पैसे कम करना चाह रहे हैं. इट नोज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव में है. एज्यूमिंग नो अदर चेंजेस, सेल्स द बिजनेस कैन नाउ एक्सपेक्ट ईच मंथ विल, कितनी सेल हो सकती है, तो यहाँ आपका आएगा फॉर्मूला एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग योर बेस्ट आंसर वुड बी 11,500 तक उनकी सेल्स जो है वो जा सकती है. राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, if the demand for a goods is price elastic means price से change होती है demand, a fall in its price will lead to, क्या होगा अगर उस particular price की प्रोडक्ट की प्राइस जो है फॉल हो जाएंगे, तो राइज इन सेल्स, ओके दैट्स गुड, फॉल इन सेल्स नो, अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स, बिल्कुल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगी, तो सो 1 and 3 ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, सेल्स भी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर भी, ऑप्शन ए इज करेक्ट. So we have done here various set of questions of MCQs. I hope you have done correct practice with me and you are following all the sessions along with me. You are doing your practice very well. If you have any doubt, reach us. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.